एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नानजियांग गांव के बारे में बताया जाता है। ये च्यून का ही गांव होता है और च्यून बता रही होती है कि 5 साल पहले डेविल संप्रदाय ने गांव पर हमला किया था और उस हमले में सभी गांव वाले मारे गए थे, सिर्फ मैं और मेरी बड़ी बहन ही बच गए। फिर हम सैन को देखते हैं, वो ग्रैनी से कहता है कि तुम उस दिन उस गाँव में थे लेकिन फिर भी तुमने कुछ क्यों नहीं किया। अब इस बात का ग्रैनी के पास कोई जवाब नहीं होता और वो ग्रैनी सैन से कहती है कि तुम यहाँ सब बकवास कर रहे हो। फिर ग्रैनी च्यून से कहती है कि तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन अब च्यून भी उसके बातों पर विश्वास नहीं करती और उससे दूर जाने लगती है। फिर च्यून ग्रैनी से कहती है कि जलती हुई हड्डी ज्वाइन होने के बाद जुरोक फूलों के लपटे नीले हो सकती है। क्या इसका मतलब जब मेरी बहन मुझे बचाकर ले जा रही थी तब आप हमसे बिल्कुल आगे थे और वही जलते हुए फूल हमें लियांग संप्रदाय की तरफ ले जा रहे थे। तभी ग्रैनी सैन से कहती है कि जब तुम नानजियांग संप्रदाय में डेविल संप्रदाय के साथ लड़ने के लिए अपने कुछ लोगों को ले गए थे तो क्या तुमने मुझे वहां पर देखा था, तो तुम्हारे पास कोई सबूत क्यों नहीं है। इस पर सैन ग्रैनी से कहता है कि हाँ, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। फिर ग्रैनी सैन से कहती है कि तो फिर तुम अपने गवाह को बाहर निकालो। अब सैन ग्रैनी को अपने पीछे आने को कहता है और थोड़ी देर में वो सब एक कमरे के बाहर खड़े होते हैं। तभी सैन ग्रैनी से कहता है कि इस सबूत को देखने के बाद आपको भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप हमें पहले ही बता दो तो शायद हम तुमको माफ कर सकें। लेकिन ग्रैनी उसके किसी भी बात को साफ मना कर देती है, जिसके बाद वो तीनों उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उस कमरे में कोई भी नहीं होता, बल्कि उस कमरे में हर जगह बहुत सारे तलवारें होती है। ये देखकर च्यून हैरान हो जाती है। तभी ग्रैनी सैन से कहती है कि आपका गवाह कहाँ पर है और क्या इस कमरे में कोई गुप्त रास्ता है जो कि आपके गुप्त काल कोठरी में जाता हो। तभी सैन ग्रैनी से कहता है कि मुझे 10 साल पहले तलवार के देवता का शक्ति विरासत में मिला था और इन सालों में मैंने जितने भी तलवारों के सोल्स को हासिल किया है वो सब यहाँ पर है। ये सुनकर ग्रैनी और च्यून दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी सैन वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है और फिर ग्रैनी को अपने पास बुलाता है। यह देखकर ग्रैनी थोड़ी डर जाती है। इसके बाद सैन ग्रैनी के पीठ पर उंगली रखकर कुछ तलवारों के सोल को बुलाने लगता है। अब वहाँ पर जोर से हवाएं चलने लगता है। तभी उन तलवारों में से आवाज आता है कि हम अब 5 सालों के बाद इस तलवार से आजाद हो जाएंगे। और वो सभी तलवार के सोल सैन से अपने पापों के लिए माफी मांगने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे सोल्स आ जाते हैं। अब ये देखकर च्यून को रेनकोट मैन के कहे द्वारा बात याद आता है, जब रेनकोट मैन ने च्यून से कहा था कि जब भी सैन किसी को मारता है तो उसका सोल उसके साथ रहता है। अब च्यून समझ जाती है कि यह डेविल संप्रदाय के लोग हैं जिन्हें सैन ने 5 साल पहले मार डाला था। तभी उनमें से एक सोल कहता है कि मैंने तुम्हें पहले देखा है। फिर दूसरा सोल कहता है कि लियांग संप्रदाय के मास्टर नहीं हो तुम। अब एक एक करके सभी सोल ग्रैनी को बुरा भला कहने लगते हैं। उनके बातों को सुनकर ग्रैनी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती, उसे बहुत ही तकलीफ होने लगता है। फिर वो सोल ग्रैनी से कहता है कि तुम 5 साल पहले उस गाँव में थे और इसके अलावा जब उस गाँव के लोग मर रहे थे तब तुम सिर्फ तमाशा देख रही थी, इसलिए तुम भी हमारे जैसे ही हो। अब उन सब की बातों को सुनकर ग्रैनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर उन सबको चुप हो जाने को कहती है। जिसके बाद सैन उन सभी सोल्स को अपने अपने तलवारों के अंदर चले जाने को कहता है। अब वो सभी सोल्स सैन का ऑर्डर मानकर वहां से चली जाती है। अब ग्रैनी उन दोनों से कहती है कि मैं पिछले 3 सालों से इस खूनी राज को अपने कंधे पर लेकर चल रही हूँ। तभी सियोन ग्रैनी के पास आकर उन्हें संभालने लगती है। फिर वो ग्रैनी से कहती है कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकते हो, फिर वो मुसीबत चाहे कि बहुत ही बड़ी क्यों ना हो, मेरा मास्टर उसका हल जरूर निकाल लेगा। अब ये सुनकर ग्रैनी उन दोनों को कहती है कि तलवार मनोर की तरह ही लियांग संप्रदाय का स्थापना 300 साल पहले हुआ था। लियांग संप्रदाय के पीढ़ी दर पीढ़ी को सैन हुआ मानसिक कौशल विरासत में मिला है, लेकिन सिर्फ औरतें ही इस कौशल का इस्तेमाल कर सकती है जिनकी हड्डियां पूरी तरह से जल चुकी हो। ये बात सुनकर च्यून बहुत हैरान हो जाती है। फिर ग्रैनी उन्हें आगे कहती है कि इसलिए 300 सालों से और ऐसा मैंने भी किया है, और जब मैंने अपने संस्थापक से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यही हमारा नसीब है। अब ये बात सुनकर च्यून और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि पिछले 5 सालों में उसने कभी भी किसी संस्थापक के बारे में नहीं सुना था। फिर च्यून ग्रैनी से कहती है कि इस बारे में आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया था। इस पर ग्रैनी उससे कहती है कि हर एक संप्रदाय का संस्थापक होता है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि संस्थापक किसे कहते हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि संस्थापक उसे कहा जाता है जो कि एक संप्रदाय का निर्माण करता है, यानी कि किसी चीज का शुरुआत करता है। फिर ग्रैनी उन्हें आगे कहती है कि लियांग संप्रदाय का हर एक नेता संस्थापक का नौकर होता है, और इसके अलावा हम जानकारी इकट्ठा करते हैं
और उसके लिए एक अच्छी जलती हुई हड्डी को ढूंढते हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।